नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री थे, उनके हलफनामे में जो चुनाव आयोग को उन्होंने अपना हलफनामा दिया था, उसके अंदर खुलासा हुआ था कि इस हलफनामे में 1.5 करोड़ रुपए का, करीब 1.5 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था। और ये बेटे की पढ़ाई के लिए जो 1.5 करोड़ का लोन लिया था उन्होंने, ये प्राइवेट लोगों ने उन्हें दिया था। उनका बेटा कनाडा में पढ़ाई करने गया और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का लोन प्राइवेट लोगों से लिया। ये बहुत विवाद का विषय बना। ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का लोन मनीष सिसोदिया को दिया? तभी से सवाल उठ रहे थे, बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे जी कौन ऐसा आदमी है जो 1.5 करोड़ का लोन बिना किसी उसके दे देगा, कमाल हो गए, तो शराब के ठेकेदार है, तो ये वो है, सारी बातें चल रही थी। लेकिन हम आपको बताते दरअसल 1.5 करोड़ का लोन आया कहां से था। इस पूरे लोन विवाद पर मनीष सिसोदिया, जो अपने आप को चेहरा बनाते ना, वो जो शिक्षा का जनक और चाचा मनीष चाचा और क्या क्या, मुझे तो इतना अच्छा कर दिया, मुझे तो भारत रत्न दे दो, जो बातें करते हैं, इसका खुलासा हो गया है। बड़ा खुलासा हुआ है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतार कर रख दिया है इस पूरे मामले में। दरअसल है क्या, जो आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद है, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक है पंजाब के अंदर, और इस यूनिवर्सिटी की ब्रांचें कई स्टेट के अंदर और भी हैं। अब ये जो साहब हैं, ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा पहुंच चुके हैं पंजाब के कोटे से। तो ऐसे में इन्होंने मनीष सिसोदिया के बेटे के लिए लोन दिया था। और लोन कहां से दिया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि लोन जो है, जो SC ST OBC का कोटा होता है, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो पैसा रिलीज करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, और सोशल जस्टिस पे जो SC ST और OBC के जो कोटे के बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो ये स्कॉलरशिप घोटाले के जरिए मनीष सिसोदिया को पैसा दे दिया गया और ये दिखा दिया गया जी इन्होंने लोन लिया है, जबकि मनीष सिसोदिया को फायदा पहुंचाया गया। अब मनीष सिसोदिया के नए विवाद में फंस गए। ये बात हम नहीं कह रहे, ये केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सरदार रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़े आरोप लगाए मनीष सिसोदिया के ऊपर, और उन्होंने सिसोदिया की बेटे की पढ़ाई का खुलासा कर दिया है। और यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं मित्तल साहब, उन पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में करीब 250 करोड़ रुपए का पूरा स्कैंडल बताया जा रहा है। इसमें पंजाब सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट भी जांच कर चुका है और इसमें CBI की भी जांच चल रही है। 250 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जो SC ST और OBC कोटे के बच्चों के लिए होती है, वो काट कर उनमें फर्जी नाम दाखिल करके, फर्जी नाम बताकर, और उनके नाम पर करीब 250 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया है। गरीब SC ST और बच्चों के जाली फर्जी नाम भेजे गए थे और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से ये पैसा लिया गया था केंद्र सरकार के, और बाद में इस पैसे का कुछ हिस्सा मनीष सिसोदिया को दे दिया गया और वो लोन दिखा दिया गया। बहुत बड़ा खुलासा है। एक बार केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ ये मनीष सिसोदिया के ऊपर और मनीष सिसोदिया के बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा है। आप प्लीज सुनना चाहिए, सुनिए जरा। जो स्कॉलरशिप जाती है, आपने लवली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इनके ब्रांचेस हैं, शिमला में भी हैं और कर्नाटक में भी हैं और जगह भी हैं। SC बच्चे की स्कॉलरशिप, OBC बच्चों की स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जाती है। वो इन्होंने, ये जो स्कैंडल है पूरा 250 करोड़ का, इसमें से पैसे सिसोदिया साहब के बच्चे के लिए बाहर आराम पढ़ने के लिए गए हैं। गरीब बच्चों के जाली नाम, OBC SC बच्चों के नाम भर के अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनसे ये जनाब करोड़ों रुपया गरीब बच्चों के, ये बताएं, ये दिल्ली के SC का हिसाब लें, OBC हिसाब लें। जो मित्तल साहब हैं, जो मित्तल साहब जिन्होंने 86 लाख रुपया दिया है सिसोदिया साहब को, उनका हालात देख लो।
इनके बच्चों को जो पैसा दिया वो कहां से आया हुआ है, इसका जवाब भगवंत मान दें जो पंजाब से आते हैं और केजरीवाल साहब दें। ये आप हैरान हो जाएंगे। ये अगर कोई एजेंसी होगी ना, ईडी या सीबीआई, तो ये बोलेंगे ये केंद्र की एजेंसी है। ये विजिलेंस बुक्स 12 मोर फॉर स्कॉलरशिप बगलिंग, ये विजिलेंस किसकी है? ये तो पंजाब सरकार की है। और उसमें इन्होंने जनाब ने क्या किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मित्तल साहब का। ये आप देखिए, भी हैरान हो जाएंगे भी मित्तल साहब ने जो पैसा लाए हैं वो कहां से लाए हैं। ये मित्तल साहब हैं। इन्होंने क्या किया है, जो स्कॉलरशिप जाती है, आपने लवली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इनके ब्रांचेस हैं, शिमला में भी हैं और कर्नाटक में भी हैं और जगह भी हैं। वहां से जो करोड़ों रुपए की ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो वहां पे स्कॉलरशिप का जो ये सीबीआई ये रिकवर किया हुआ है, ये सारा कुछ मैं आपको नोट दूंगा भी, इन्होंने कहां कहां कैसे किया। ये 250 करोड़ स्कॉलरशिप स्कैम है, एजेंसी सोर्सेज जो सीबीआई ने। हुआ क्या, जो ये पैसा जाता है सोशल अपने जस्टिस महकमे से, उसमें जाता है ये पैसा बच्चों के लिए, किसके? एससी बच्चे की स्कॉलरशिप, ओबीसी बच्चों की स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जाती है। वो इन्होंने ये जो स्कैंडल है पूरा 250 करोड़ का, इसमें से पैसे सिसोदिया साहब के बच्चे के लिए बाहर आराम पढ़ने के लिए गए हैं। और ये गरीब बच्चों के जाली नाम, ओबीसी एससी बच्चों के नाम भर के अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनसे ये जनाब करोड़ों रुपया गरीब बच्चों के, ये बताएं, ये दिल्ली के एससी इसका हिसाब लें, ओबीसी हिसाब लें भी, ये पैसा जो सिसोदिया के बच्चे के लिए आया है वो एक उस एमपी से आया है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एससी और ओबीसी बच्चों की फीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसको ना देके, उसको पैसे को मिसयूज करके, जाली बच्चे दिखा के, वो बच्चे है ही नहीं थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, विजिलेंस ने भी किया पंजाब की ने और सीबीआई ने किया, वो पैसा जो है 250 करोड़ की वो अलग अलग कॉलेजों में वो ठगी चल रही थी, उसमें से ये पैसा सिसोदिया साहब के पास आया है। आपने देखा होगा कि रवनीत बिट्टू किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और कितना बड़े आरोप मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आ गए। अब आप ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से घोटालों के बादशाह हैं। देखिए, जो रवनीत बिट्टू कहते हैं, सरदार रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केजरीवाल सिसोदिया का भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि पहले खुलेआम पंजाब के धनाढ्य निजी शिक्षा मुगलों को राज्यसभा पहुंचाते हैं और फिर उन्हीं से दिखावटी लोन के रूप में पैसा लेकर कोविड काल कहें या शराब घोटाले के तुरंत बाद मनीष सिसोदिया के पुत्र को, बेटे को कनाडा में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। दरअसल सिसोदिया के पुत्र की शिक्षा का लोन देने वाले जो रमेश मित्तल हैं, वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और अपना एक निजी विश्वविद्यालय चलाते हैं। अशोक मित्तल के भाई हैं, जो गुनीत अरोड़ा, जो आम आदमी पार्टी के आपके राज्यसभा सांसद संजय अरोड़ा के परिजन हैं। यानी कि दो लोगों ने लोन दिखाया था कि दो लोगों ने दिया। दोनों लोगों के बारे में रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं और बाकायदा वो पेपर दिखाते हैं कि जो लवली यूनिवर्सिटी के जो मालिक है रमेश मित्तल, वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और एक जो निजी विश्वविद्यालय चलाते हैं उसके और विश्वविद्यालय के मालिक हैं और अशोक मित्तल के भाई हैं। और यहीं पर एक है गुनीत अरोड़ा, जो जिनसे लिया है। अब ये गुनीत अरोड़ा राज्यसभा सांसद संजय अरोड़ा के परिजन है। तो इन दोनों से लोन लेकर किस तरीके से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का खुलासा किया। यानी कि मनीष सिसोदिया ने जो एससी गरीब बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, एससी एसटी ओबीसी के जो कोटे के बच्चे हैं, उनके लिए जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो लोन जारी करता है, उस लोन के पैसे को इन्होंने
डाइवर्ट कराया और डाइवर्ट करा के उसमें फर्जी नाम भेजे गए और उन फर्जी नामों को से जो पैसा हुआ, जो स्कैंडल का पैसा आया, उसमें से 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ तो उन्होंने सिर्फ मनीष सिसोदिया ने अपने हलफनामे में देखा है, पता नहीं कितना पैसा आया है, तो वो पैसा मनीष सिसोदिया को दे दिया गया। और ऐसा नहीं है कि केवल मनीष सिसोदिया ने लिया होगा, ये तो अरविंद केजरीवाल को भी भेजा गया होगा, तभी तो उनको राज्यसभा भेजा गया। बड़ा खुलासा हो गया है और पंजाब का विजिलेंस ने भी इस पर जांच की है और सीबीआई की इस पर जांच चल रही है। दरअसल है क्या, मनीष सिसोदिया ने 1.4 करोड़ रुपए का लोन दिखाया था, जो उन्होंने बताया था कि वो उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लिया था। मनीष सिसोदिया ने कितना बड़ा घोटाला किया है, सचमुच ही अपने आप में देखने लायक है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोगों को कितना पैसा आया होगा, ये भी अपने आप में अभी सामने आएगा, क्योंकि इस पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये सारी इस पूरे मामले की परतें खुल पाएगी। देखिए किस तरीके से ये सारा जो चंडाल चौकड़ी है, कैसे कैसे गुल खिलाती है, भ्रष्टाचार के कौन कौन से इन्होंने प्रयोग इजाद कर लिए हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस घोटाले के सामने आने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे कर्णधार किस तरीके से अखंड भ्रष्टाचार के मामलों में डूबे हुए थे और अभी भी भ्रष्टाचार लगातार किए जा रहे हैं। देखिए उसी दिन से हल्ला मचा जिस दिन मनीष सिसोदिया का हलफनामा सामने आया था, चुनाव आयोग को दिया गया और तभी से सवाल थे। लेकिन सवाल का जवाब जो केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरीके से किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि अभी तक किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से सारा स्कैंडल हुआ है कि गरीब बच्चों का, SC ST OBC बच्चों का कोटे के पैसे फर्जी नाम से उगाए गए, निकाले गए और दूसरों को भेज दिए गए, यानी कि मनीष सिसोदिया को, जो अपने आप को शिक्षा का जनक बताते हैं, उन्हीं के खाते में आ गए। बहुत बड़ा खुलासा है। अब बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।